Hello students, myself Shubham Parikh and I welcome you in this amazing class of physics where we are going to discuss a very big question mark. All you are past the 10th class and you are moving into the 11th class. तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि if I drop or we can say release a heavy object and one light object from the same height, तो कौन सा ऑब्जेक्ट अर्थ पे पहले पहुंचेगा? इफ सपोज वन ऑब्जेक्ट इज एलिफेंट, अदर ऑब्जेक्ट इज आंट, हाथी और चींटी. अभी तक आपने इस पे जोक सुने थे, अभी क्वेश्चन भी सुनना है. अगर मैं दोनों को ड्रॉप कर दूं तो सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट अर्थ पे सबसे पहले पहुंचेगा? सेम हाइट से मैंने ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का 0 था, तो विच वन विल रीच फर्स्ट? Many of you are thinking that elephant, yes? Yes or no? Elephant और ant, elephant पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो maybe you are wrong, maybe you are correct. We will say it later. But अगर कोई आपसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप सपोज कॉटन को फेंकते हैं और पेपर को फेंकते हैं, करेक्ट, और सेम हाइट से फेंकते हैं, तो फर्स्ट आस्क देम कि हमें एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, एयर रेजिस्टेंस. बिकॉज अगर मान लीजिए आप दो ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, तो अगर सपोज अगर ये मार्कर को मैं फेंकता हूं यहां पर, इन दिस रूम देयर इज एटमॉस्फेयर, तो यहां पर एयर पार्टिकल्स इस मार्कर पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे. क्लियर? और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक देखो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एयर पार्टिकल्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेंगे. क्लियर? बट इन न्यूटोनियन फिजिक्स, इन क्लासिकल फिजिक्स जो हम डील करते हैं, सो वी कंसीडर दैट देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. व्हाट? देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. द क्वेश्चन वाज कि कौन सा बॉडी पहले नीचे गिरेगा. क्लियर? सो यू आर थिंकिंग, यस यू आर थिंकिंग दैट हाथी पहले गिर जाएगा या हैवी ऑब्जेक्ट पहले गिर जाएगा. सी दिस वीडियो. दिस इज द केस 1. कौन गिरा पहले? यस, हैवी ऑब्जेक्ट. यस सर, मैंने सही जवाब दिया, आई गॉट इट राइट, है ना? फिर से दिखाओ सर, मेरा आंसर सही था. अगेन से इट. So this is the case when there is air resistance. Why? देखिए हैवी ऑब्जेक्ट है एक और बेचारे दूसरे वाले लाइट फेदर्स हैं. तो जब एयर इनके ऊपर एक अपवर्ड अपोजिट में फोर्स लगाएगी, अपवर्ड अपोज करेगी इसे नीचे गिरने से, सो दे विल टेक मोर टाइम. दैट इज वाई दैट हैवी ऑब्जेक्ट रीच फर्स्ट. तो इन न्यूटोनियन फिजिक्स इफ देर अगर आपको मेंशन नहीं कर रखा कि भाई एयर रेजिस्टेंस आपको लेना है कि नहीं लेना है, तो आपको सेल्फ अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. तो अगर मैं केवल ग्रेविटी को कंसीडर करता हूं, किसको कंसीडर करता हूं? ग्रेविटी को कंसीडर करता हूं, ओनली एंड ओनली ग्रेविटी, नो एयर, तो वहां पर केस बदल जाता है. वहां पर दोनों ऑब्जेक्ट्स साथ गिरेंगे. यस, यू हर्ड इट राइट. दोनों ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मूवमेंट पे गिरेंगे. नहीं सर, हमें बिलीव नहीं हो रहा, जस्ट सी दिस वीडियो. दिस इज द फर्स्ट केस. दिस इज अगेन द फर्स्ट केस. See this video. At the same moment, both the objects are released. At the very same moment. Just look it again. Yes. Simultaneously, they have been dropped from the point of hanging.
वहां से देखिए ओनली ग्रेविटी इज वर्किंग, नो एयर, इवैक्यूएट कर दिया गया है एयर को। जस्ट सी। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर फेदर ने पहले टच कर लिया सर बॉक्स को। एक्चुअली जो उनका शेप है वो दोनों डिफरेंट है, अदरवाइज दे बोथ आर मूविंग एट द सेम रेट, सेम वेलोसिटी, सेम डिस्प्लेसमेंट एंड सेम टाइम टू रीच द ग्राउंड। क्लियर? नो एयर रेजिस्टेंस। सो जिन जिन लोगों का आंसर था हैवी ऑब्जेक्ट, सो दैट इज द केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस हम मानते हैं तो फेदर्स जो होंगे, अगर या लाइट जो पेपर्स वगैरह होंगे, अगर पेपर्स वगैरह जो हैं आपके, उनके ऊपर आपका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है और बेसिकली वो लाइट होने की वजह से उन पर एयर पार्टिकल्स ज़्यादा फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, सो दे विल रीच लेटर। हैवी ऑब्जेक्ट्स का डेंसिटी ज़्यादा है, सरफेस एरिया भी थोड़ा छोटा है, स्फेरिकल पार्ट में अगर वो स्फीयर की फॉर्म में है तो वो जल्दी से नीचे गिर जाएंगे। ये क्लैरिटी के साथ हमें समझ में आता है। बट अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि देयर इज नो एयर प्रेजेंट, ओनली ग्रेविटी इज वर्किंग, सो सी दिस वीडियो अगेन, वेरी ब्यूटीफुल वीडियो क्रिएटेड बाय BBC। यस, बहुत पैसा लगता है ये सब करने में, ये जस्ट इतनी सी बात को समझने के लिए बहुत बड़े ये सेटअप्स किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मशीनरीज को यूज़ किया जाता है। क्लियर है? एज वी आर डूइंग दिस फॉर यू, कि डिजिटली आपको इस तरीके से बताया जाए, फील करवाया जाए, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। सबसे पहले व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंटरेस्ट। दैट व्हेन यू लव फिजिक्स तो आपको फिजिक्स इजी लगने लगेगा। यस, सम थिंग्स यू नो फर्स्ट, कि भाई ये मेरे को पता है, ऐसे चीज़ें होती है, तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और फिर आप क्वेश्चन करेंगे, और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वी आर हेयर टू हेल्प यू। द कंप्लीट उत्कर्ष टीम विल गाइड यू। सो सी दिस वीडियो। Look, look, बहुत बड़ा कंटेनर है, इवैक्यूएटेड कंटेनर, ओनली ग्रेविटी इज वर्किंग। एंड यस, दोनों सेम टाइम पर रीच करते हैं। क्लियर? दिस इज द केस। अब हम इसको थियोरेटिकली समझेंगे। दिस इज योर प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। अब थियोरेटिकली आप इसको देखें। यस, तो हमने इस वीडियो को देखा, बहुत ही खूबसूरत ये वीडियो था। एंड वन थिंग इज क्लियर कि अगर हम ओनली ग्रेविटी को वर्किंग माने, ओनली ग्रेविटी, नो एयर इज प्रेजेंट, तो कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे हैवी हो चाहे लाइट हो, दोनों को अगर सेम हाइट से, सेम इनिशियल वेलोसिटी से छोड़ा जाए तो दोनों सेम टाइम पर अर्थ पर और वी कैन सी सरफेस पर पहुंचने वाले हैं। क्लियर? मैथमेटिकली समझेंगे। सपोज दिस इज योर हैवी मास कैपिटल M एंड दिस इज योर स्मॉल मास छोटू m। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज h, करेक्ट? The force working on this mass is capital Mg, on this mass is small mg, correct? So if we all know that F is equals to mummy, F is equals to ma, correct? It is a vector relation. So F is equals to mg, so force is capital Mg, mass is m, so A is equals to g. और directly भी हमें पता है कि when we release bodies in atmosphere, तो वहां पर अगर वो फ्री फॉल कर रही है, so the acceleration working on ऑब्जेक्ट्स आर g, है ना? जो आपका एक्सेलरेशन जो वर्क करेगा, ओनली द एक्सेलरेशन वर्किंग ऑन द बॉडीज, कौन सा होगा? वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, g होगा। क्लियर है? तो इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है, इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है, और ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। बेसिकली ना तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ना ही ये अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। सो वी कैन अप्लाई मोशन इक्वेशन, करेक्ट? मोशन इक्वेशन को अगर मैं अप्लाई करता हूं, वी नो द डिस्टेंस, वी नो द एक्सेलरेशंस, कितना है एक्सेलरेशन? g, करेक्ट? तो फॉर टाइम कौन सा इक्वेशन हम लगा सकते हैं? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर।
अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को रिलीज करते हैं, रिलीज करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सपोज इनिशियल वेलोसिटी इज 0, so the time taken by bodies to reach the ground is what? Look, s is equals to ut plus half at square. Initial velocity, both the objects is having same initial velocity और वो कितना है? 0 है. s is h half into g into t square. So this is 2h by g का root. This is your time taken by bodies to reach the ground. क्या ये मास पे डिपेंडेंट है? कहीं पे भी कोई मास का टर्म आ रहा है? नहीं आ रहा. तो चाहे ऑब्जेक्ट्स हैवी हैं, चाहे आपके ऑब्जेक्ट्स लाइट हैं, दे बोथ विल टेक सेम टाइम. बट एक कंडीशन आप याद रखें, अगर आपने सेम हाइट से छोड़ा है दोनों ऑब्जेक्ट्स को, करेक्ट, सो अगर एक ऑब्जेक्ट को अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दिया और एक को आपने रिलीज किया, तो जिसको आपने इनिशियल वेलोसिटी दिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो पहले पहुंचेगा. तो कंडीशन इसका ये है कि ऑब्जेक्ट्स शुड बी रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, तो वो दोनों एक साथ पहुंचेंगे. एंड वन मोर थिंग, नो एयर शुड बी प्रेजेंट, करेक्ट. अगर हम एयर रेजिस्टेंस को मानते हैं तो एयर क्या करेगा? एक अपवर्ड फोर्स, मतलब अपोजिशन में एक फोर्स लगाएगा. सपोज इफ एयर इज प्रेजेंट, इफ एयर इज प्रेजेंट, तो जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, जो न्यूटोनियन फिजिक्स है, उसमें हमने एयर को नहीं माना है अंटिल कि आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो कि एयर रेजिस्टेंस को आप माने, करेक्ट. तब तक आपको एयर रेजिस्टेंस क्या मानना है? 0 मानना है. तो यस, इफ एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट और वी कैन से एयर इज प्रेजेंट, तो क्या होगा? सपोज एक हैवी ऑब्जेक्ट है आयरन का, करेक्ट, और इसका मास है m और इसका मास भी m ही है. ये पेपर है, ठीक है, पेपर्स, इसका मास भी m है. अगर सेम हाइट से रिलीज करते हैं, सेम हाइट से रिलीज करते हैं, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? ऑब्वियसली आयरन, ठीक है, बिकॉज इस पे भी एयर रेजिस्टेंस लगेगा, इस पे भी लगेगा, बट इसका सरफेस एरिया एक तो ज्यादा होगा पेपर का, और दूसरा कि ये पेपर जो है, ठीक है, ये जो इसका इनर्शिया, तो देखो दोनों का मास सेम है, इनर्शिया तो दोनों का सेम है, बट जो एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट जो आएगा पेपर पे वो ज्यादा आने वाला है. दैट इज वाई ये आयरन जो होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा. तो वो केस कब है? जब एयर आपने प्रेजेंट माना है. तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये डाउट भी जरूर क्लियर हुआ होगा कि अगर एक हाथी और एक चींटी को ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड इज वर्किंग के केस में अगर गिराया जाए सेम हाइट, सेम इनिशियल वेलोसिटी, तो दे बोथ विल रीच टू द ग्राउंड एट सेम टाइम. सो यस, ऐसे ही शानदार वीडियो अगर आपको देखने हैं तो जल्दी से उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.